पुलिस मुझे नहीं पकड़ती ना तो मैं उस आदमी को चीर के भेजती, उस जॉन को जो मेरी बहनों का जिसने अपमान किया, जो हाथ डाला है, और चेतावनी देना चाहूंगी। सारे लोग जो है तू भी नेता बन रहे है करके वो एक मोटा सा लड़का जो है वो बहुत मेरे को गिरा गिरा के मारने लगा। जहाँ जहाँ धर्मांतरण का खेल चलता है वहाँ वहाँ ये जॉन आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से हम दोनों के साथ उन्होंने जो है मारपीट किया है। मारपीट करने वालों में जो जिसके कारण से मारपीट शुरू हुआ उसका नाम है प्रदीप सिन्हा। कौन मालिक है ये भी नहीं पता। घर में अवैध चर्च चला रहा था जिसमें 20-25 की संख्या में वो किए थे। किसी का ब्लाउज फाड़ना, किसी का चुन्नी उठाना, किसी का बाल खींचना, ये तो बर्दाश्त हिंदू समाज कभी नहीं करेगा। पहले हम लोग दौड़े रुको रुको करके, तो वो बोलता है हम लोग को गंदी गंदी गालियां बका, और मेरी बहन का देखो ये कपड़ा फाड़ दिया उसने, और मेरे सर से आंचल खींचता है, बड़ी सती सावित्री बन के सर में आंचल रखी हुई है करके। पूछना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के जिम्मेदार लोगों से कि आप लोगों ने तो हद कर दी, जो इन्हें गुंडागर्दी का इस प्रकार से जो है लाइसेंस दे दिया है, ठेका दे दिया है। नमस्कार, इस समय मैं दुर्ग के पद्मनाभपुर में हूँ और दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घर जैसा है जिसके बाहर ये लिखा हुआ है शिलोह एजी चर्च। और यहाँ पर कथित रूप से ऐसा कहा जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा कि धर्मांतरण का मामला सामने आया। आप इस घर के बाहर ये चप्पलें देख सकते हैं। इससे हिंदू संगठन के लोग यह कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोग थे और जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हम इस मामले को लेकर के तमाम हिंदू संगठन के लोग, बजरंग दल के लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उनसे यह भी कहा जा रहा है कि ईसाई समाज के कुछ लोग आए थे, ईसाई संगठन के कुछ लोग आए थे, उन्होंने हिंदू संगठन की महिलाओं के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। हम दोनों पक्षों से बातचीत का प्रयास करेंगे, आप आगे सुनिएगा। दुर्ग के पद्मनाभपुर से कथित तौर पर धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। बजरंग दल के लोग, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ बजरंग दल हिंदू संगठन की महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, गाली गलौज भी की गई है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे भैया आज यहाँ क्या मामला था, कैसे आप लोग यहाँ पर आए और फिर क्या कुछ हुआ है। कहा जा रहा है कि आपके संगठन की महिलाओं को। मैं दुर्ग नगर संयोजक प्रदीप सिन्हा हूँ। हमें करीब 1-8 महीने से खबर आ रहा था मोहल्ले वासियों की तरफ से कि भैया अवैध चर्च चल रहा है, अवैध चर्च चल रहा है। मुझे करीब 1 साल से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ बोरसी क्षेत्र, पद्मनाभपुर क्षेत्र में अवैध चर्च चल रहा है जिसकी संख्या 7 से 8 है। अभी 2 हफ्ता पहले बोरसी मन्नम नगर में भी एक चर्च बंद करवाए गए हैं। वो आदमी उड़ीसा का आदमी, ना घर उसका, ना किरायानामा उसका, ना जमीन उसका। कौन मालिक है ये भी नहीं पता। घर में अवैध चर्च चला रहा था जिसमें 20-25 की संख्या में वो किए थे। आज फिर हम लोग सुबह यहाँ आए, करीब 9:30-10 बजे यहाँ आए तो करीब 30-35 की संख्या में आए। हमने प्रशासन को अपने संगठन की तरफ से फ़ोन कर दिया गया था कि महोदय जी यहाँ ऐसा अवैध धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। पुलिस से और कानून से बिल्कुल कॉपरेट होकर हम लोग चल रहे थे। यहाँ हम लोग जय श्री राम का नारा, हनुमान चालीसा का बैठ के पाठ कर रहे थे। उसमें उसका जो मिशनरियों का, ईसाई मिशनरियों का जो अध्यक्ष है, जिसका नाम शायद जॉन है, कंफर्म नहीं है मेरे को नाम उनका, वो आया और पुलिस वाले जब मना कर रहे थे कि यहाँ जितने भी बंद है ना, कोई बाहर से अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा, वो ज़बरदस्ती अपना बलपूर्वक 5-7 जने को लेके आया और घुसने की कोशिश करा, जिसमें महिला पुलिस भी मना करी थी कि आपको नहीं जाना है। जब हमारे संगठन वाले मना किए तो माँ बहन की गाली, हमारी माताओं की कपड़ा फाड़ दिया, माँ बहन की गाली दिए, तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, ऐसा गाली वाली दे रहे थे। बहुत समय यहाँ पुलिस थी क्या मौजूद? पुलिस थी, अच्छी संख्या में पुलिस थी, 1-2 की संख्या में नहीं थी, अच्छी संख्या में पुलिस थी। फिर भी वो आदमी गुंडा किस्म का आदमी, उसका ऐसा सुनाई दिया है कि 10 साल पहले 10 साल का सजा काट के, जेल काट के वो आया है। यहाँ भी गुंडा, वो एक चीज़ देखने को मिलता है, जहाँ भी धर्मांतरण का खेल चलता है वही आदमी आता है हर जगह माहौल ख़राब करने। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ हुआ है। मारपीट हुई है, वे लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लोग पहले झगड़ा शुरू करें, उनकी तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। नहीं, हम लोग तो शांतिपूर्वक खड़े थे, पुलिस वाले लोग भी खड़े थे। हम लोग 5-7 के ग्रुप में आए, अंदर जाएंगे करके बोले थे। हम लोग बोले कोई अंदर नहीं जाना है, पुलिस वाले भी बोले कि नहीं जाना है, ऐसे करके उसी दौरान गाली गलौज कर दिए, गाली गलौज किए। फिर अपने भाई को हाथ उठा दिए, लेडीज़ के सर में वो दुपट्टा थी उसको हटा दिए। इसी दौरान लड़के लोग भड़क गए, उसी दौरान उसको मना किए तो हाथापाई हो गई। हाँ, यहीं खड़े हैं। तो हमारे साथ अभी वो महिला भी हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। मेरे साथ भैया और भी लोग हैं। तो महिलाएं हैं, उनके साथ मारपीट की गई है, इनसे बातचीत करते हैं। तो क्या हुआ था आज? ऐसा सुनने में आया है कि आप लोगों के साथ गाली गलौज हुई, उनके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुआ, क्या हुआ था? पुलिस वालों ने कहा हमारे भाइयों को कि आप लोग पीछे चले जाओ, तो हमने प्रशासन का सहयोग करते हुए हमारे भाई पीछे आ गए और हम वहीं सामने में खड़े रहे ताकि ये लोग ताला खोल के भाग ना जाए करके। और 5 महिला पुलिसकर्मी दरवाजे में खड़ी थी। इतने में वो जोन्स नाम का व्यक्ति और 3-4 व्यक्ति और आए और वो आते ही कहा, ओए मैं ऑल इंडिया क्रिश्चियन फेडरेशन का मैं सदस्य हूँ और सेक्टर 7 चर्च का अध्यक्ष हूँ, क्या तुम लोग तमाशा लगा रहे हो?
जब देखो हमेशा ऐसा करते हो करके गाली गलौज करने लगा हम लोगों को। और हम लोगों को बोलता है ये फोकटिया लोग जब देखो ऐसे कहीं भी चले जाते हैं करके। उसके बाद में हम लोगों ने भाइयों को चिल्लाया, भाई भाई ये ना अंदर घुस रहा है करके। तो वो ना महिला पुलिसकर्मी को भी धक्का देने लगा। और जब तक हमारे भाई आए उसके पहले हम लोग दौड़े रुको रुको करके। तो वो बोलता है हम लोग को गंदी गंदी गालियां बका। और मेरी बहन का देखो ये कपड़ा फाड़ दिया उसने और मेरे सर से आंचल खींचता है। बड़ी सती सावित्री बन के सर में आंचल रखी हुई है करके। और भारती बहन देखो उससे उम्र में कितनी ज्यादा, उसका बाल खींच के दुपट्टा नीचे गिरा दिया। ये सब उस समय पुलिस के सामने हो रहा था। महिला पुलिस थे और पुलिस वाले भी दूर में थे। टीआई साहब उस समय अंदर थे, टीआई साहब अंदर थे, एक दो पुलिस वाले थे। हाँ, और पुलिस वालों के सामने वो घुसने का प्रयास कर रहा था। मारपीट की गई। हाँ, हमारे सभी के साथ मारपीट हुई। वो लोग ऊपर से पत्थर भी फेंके हैं। जैसे यूपी वगैरह में होता है कि हमारा राम जी का जुलूस निकलता मारते हैं, इन लोग ने उसी उसमें ना ऊपर से ईंटें पत्थर मारे हैं। और हम लोग हमारे हाथ में किसी का हथियार है, कुछ हम खाली हाथ आए हुए हैं और वो लोग मारे हैं। दुपट्टा मेरा खींचे, वो दीदी का कपड़ा फाड़े हैं, वो दीदी के सर से पल्लू हटाए, मेरा दुपट्टा खींचे, बाल पकड़ के खींचा है। माँ बहन की गाली दे रहे थे वो लोग। तो हम और हमारे भगवान को गाली दिया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। और रही बात हमारी सरकार की, सरकार को इस पे संज्ञान लेना होगा और इन लोगों को बंद करवाना होगा। आज हम कहते हैं हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है, इसको हम क्या हिंदुत्व की सरकार बोलेंगे? क्या हुआ था आज वहाँ पर? और आज जैसे कि मामला सूचना हमको 9:30 बजे करीब पहुंचा कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है पद्मनापुर में। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे। पहुँचने के बाद पुलिस को सूचना किया, पहले पुलिस को सूचना किया, उसके बाद हम लोगों ने पहुँचा पुलिस को लेके वहाँ। जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो देखे अंदर कुछ हिंदू भाई बहनों को मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण का करवाया जा रहा था। हमारे विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस आई, वहाँ रोकी। हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया, श्री राम जय राम के जाप किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया शांतिपूर्ण तरीके से। उसके बाद एसडीएम महोदय जी आए, सीएसपी महोदय जी आए। उसके बाद वो अंदर गए, अंदर जाके वो लिखित में जितने लोग थे उनका नाम, पता, जाति वो सब लिए। उसके बाद वहाँ जॉन करके एक अपराधी है, मर्डर केस में भी पूर्व में गया हो और अभी आया। वो लगातार देख रहे होगे जहाँ जहाँ धर्मांतरण का खेल चलता है वहाँ ये जॉन आता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं ये हिंदू समाज को टारगेट कर रहा है। और आज वो जैसे ही आया, आने के बाद जब पुलिस वहाँ लॉक की है, दरवाजे को लॉक किए, तो वहाँ महिला पुलिस को ढकेल के अंदर जाता है, वहाँ रोकती है पुलिस। उसके बाद हमारे लोग भी विरोध करते हैं कि रुको भाई, पुलिस जब रोक रही है तो रुको। तो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो मारपीट करता है। उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी इसको रिप्लाई दिया जाता है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आके जो माहौल ख़राब करना, एक बहन है हमारी, उनके साथ छेड़छाड़ कर दिया, उनका कपड़ा फाड़ दिया गया। ये क्या है? ये किसने किया ऐसा? जॉन करके जो व्यक्ति, वो इस पर बलवा का मामला दर्ज होना चाहिए और इसको पुलिस जिला बदर करना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में छत्तीसगढ़ बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा। ये लगातार शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है जॉन जो है। हमने शासन का पूरा सहयोग किया, प्रशासन का पूरा सहयोग किया, श्री राम जय राम के नारों के साथ काम को किया, लेकिन वो जॉन जैसी माहौल ख़राब करने की कोशिश किया, उसका मुंह तोड़ जवाब हम लोगों ने दिया उसको। उनका ऐसा कहना है कि मारपीट आप लोगों की तरफ से की गई थी। वहाँ पे पुलिस है, आप पूछ सकते हैं पुलिस से कि किसने मारपीट किया। वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, कैमरे हैं, बहुत सारे मीडिया पत्रकार बंधु हैं। शुरुआत किसने किया? जब फोर्स हमको रोक रही है तो हमने शांतिपूर्ण तरीके से श्री राम जय राम का जाप कर रहे थे। वो अचानक से 10, 15, 20 लोग आते हैं, लेडीज़ पुलिस को हटाते हैं, माहौल ख़राब करते हैं, बलवा करवाते हैं। ये क्या है? पुलिस अभी भी संज्ञान में नहीं लेंगे तो बड़ी घटना का आदेश है। इस जॉन को जिला बदर की कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग माहौल ख़राब करवाएंगे। ठीक है भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? ये जो गली गली में हर हफ्ते कहीं ना कहीं घरों में लगने वाली चर्च, जिसमें प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, ये पकड़ा रहा है। और ये हर हफ्ते निर्बाध रूप से चल रहा है पिछले कई वर्षों से। ये जो पद्मनाभपुर की घटना है, यहाँ पे हमको सूचना मिली, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल को, दोनों की टीम संयुक्त रूप से गई, पुलिस को बुलाए। पुलिस पहले पहुंची, उसके बाद हम पहुंचे और हम लोग वहाँ हनुमान चालीसा का और भजन कीर्तन कर रहे थे। अंदर कितने लोग थे? कुछ अंदर लगभग 35 से 40 लोग थे और पुलिस ने बोल दिया कोई अंदर नहीं जाएगा। लेडीज़ पुलिस दरवाजे पे खड़ी थी, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था पुलिस के द्वारा। ये जॉन नामक व्यक्ति आया, इनका अध्यक्ष, और उसके 2-3 चेले चपाटे। ये लेडीज़ पुलिस को धक्का देकर गेट खोल के अंदर जा रहा था। हमारे लोगों ने भी बोला जब कोई नहीं जा रहा तुम भी नहीं जाओगे, पुलिस की बात मानो, मुँह से बोला। लेकिन इसके जॉन ने हमारी महिला का कपड़ा फाड़ दिया, कार्यकर्ताओं से मारपीट की, जिसका भरपूर जवाब हमारे कार्यकर्ताओं ने दिया है। इस जॉन को इसकी 7 पुश्तों की याद आज आ गई होगी और भविष्य में भी छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है और एक चेतावनी भी है। आपको सस्ते आलू, प्याज, टमाटर, पेट्रोल के लिए नहीं बैठाया गया है, महीने 1000 रुपये के लिए नहीं बैठाया गया है। आपको बैठाया गया हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए। आपको सस्ता में आए 2 साल से अधिक हो गया, आप अभी तक धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध कानून क्यों नहीं ला पाए हो?
आप स्वतः संज्ञान लेके, भाई मैं बोलता हूँ हर वार्ड पार्षद शहर के और हर सरपंच से आप जानकारी मंगाओ कि उनके मोहल्ले या गांव में कहीं इस प्रकार की प्रार्थना सभा जहां हिंदुओं को बुलाया जाता है ना, और धर्मांतरण होता है, ये चल तो नहीं रहा है। चल रहा है तो आप खुद कार्रवाई करो ना जी, हमारी वहाँ जाने की नौबती क्यों आती है? फिर आप हम ही को बोलोगे कि कानून व्यवस्था फॉलो करो, तो एक हाथ से आप ताली नहीं बजेगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी समझ ले और इस पर कठोर कार्रवाई करे। वर्ग संघर्ष नहीं तो निश्चित रूप से खड़ा होगा। तो अभी हमारे साथ बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग हैं। आज क्या हुआ था पद्मनाभपुर में, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी आपने की, आप लोग कह रहे हैं कि उनके तरफ से आप लोग मारपीट शुरू हुई, गाली गलौज हुई महिलाओं के साथ, क्या कहेंगे? ये तो झूठ, सदा से साले झूठ बनाने का आदत है इन लोगों का। ये गुंडागर्दी करते। आज मैं प्रशासन से बोलता हूँ, आज जिसने गुंडागर्दी किया वो खुद गुंडा है, रिकॉर्डेड गुंडा है। आप रिकॉर्ड उसका निकाल के देखिए, उसका नाम जॉन है। पुलिस के सामने आज उन लोगों ने जो गुंडागर्दी किया है, आज पुलिस ने भी देखा है उसको। आज हमारे कार्यकर्ता, हमारी बहन बेटियों के ऊपर में उसने जो हरकत किया है, किसी का ब्लाउज फाड़ना, किसी का चुन्नी उठाना, किसी का बाल खींचना, ये तो बर्दाश्त हिंदू समाज कभी नहीं करेगा। साथ में जब उसको बचाने हमारे कार्यकर्ता जाता है, प्रदीप सिन्हा नाम है उसका, उसको एक घुसा मारता है। उसके बाद तो माहौल बिगड़ना है। फिर उसके बाद बजरंगी शांत रहते हैं क्या? अगर आप पहले उसके ऊपर हमला कर दिए, पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं लोग, लेकिन जब आप पहले हमला किए तब जाकर माहौल वहाँ बिगड़ा, तब जाकर वहाँ पर इतना स्थिति खराब हुआ। और मैं पहले भी प्रशासन से कहा था कि ये जॉन नाम का व्यक्ति जो है, इसको आप चिन्हांकित करो, ये गुंडा है, ये क्रिमिनलों से मिला हुआ है, ये गैंगस्टरों से आए दिन बात करता है, उसके मोबाइल को जांच किया जाए। मैं लिख के देता हूँ, इसके सारे रिकॉर्ड बाहर निकालो आप। ये गतिविधियों में लिप्त है, ये माहौल को खराब करने ही आया है भिलाई में। मैं चाहता हूँ अगर समय रहते प्रशासन अगर नहीं रोका तो आने वाले समय में बहुत बड़ा एक ऐसा कांड होगा जो आप कभी सुने नहीं होंगे। क्योंकि ये जो हमारी बहन बेटियों पर हाथ डाला है, ये जैसे बात ये फैलेगी शहर में कि हिंदुओं के ऊपर में ईसाई का ये जॉन ने हाथ डाला है, तो मान के चलिए कि माहौल यहाँ बिगड़ने के लिए टाइम नहीं लगेगा। मैं पुलिस से आग्रह करता हूँ तत्काल उसको सलाखों में डाला जाए, नहीं तो कहीं भी दिखेगा तो इसको ऐसे ही दौड़ा के जैसा पीटा गया वैसे ही और मार खाएगा ये। जय जय श्री राम। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाओं के कपड़े तक फाड़े गए हैं, गाली गलौज की गई है। आगे बजरंग दल इस पर क्या करेगा? बजरंग दल, मेरे को तो पुलिस जो महिला पुलिस थी सारे के सारे 10 जो थी पकड़ के रख लिए थे, नहीं तो आज मेरे भाई लोग सिर्फ उसका भी कपड़ा फाड़े। अगर पुलिस मुझे नहीं पकड़ती ना तो मैं उस आदमी को चीर के भेजती, उस जॉन को, जो मेरी बहनों का जिसने अपमान किया, जो हाथ डाला है। और चेतावनी देना चाहूंगी क्रिश्चियन समुदाय को, आज जो हरकत की है और तुम्हारा जो जॉन पीटा है, अगर तुम लोग आगे नहीं पीटना चाहते हो तो जितने धर्मांतरण कर रहे हो बंद कर दो, नहीं तो ऐसे ही रोड में दौड़ा के मारेंगे। और मैं पूरे हिंदू समाज से कहना चाहूंगी, आज बहनों पे बात आई है, हिंदू समाज इसको समझ ले। जो भी आज कुछ हुआ है, गाली गलौज, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, ये सब पुलिस के सामने हुआ है, तो पुलिस ने क्या कुछ नहीं किया? पुलिस देखिए, एसडीएम, टीआई साहब और एडिशनल एसपी अंदर में बयान ले रहे थे। बाहर में जो पुलिस प्रशासन थी कुछ उस तरफ थे, क्योंकि हम शांति से बैठे हुए थे, हिंदू संगठन वाले भी, महिला पुलिस खड़ी थी, सब इधर उधर थे। वो आदमी आया, पुलिस को भी धक्का दिया, महिला पुलिस को, उसके बाद मेरी बहनों का एक का कपड़ा फाड़ा, एक का सर को किया। मुझे भी पुलिस वाले दूर में रखे थे, आप भी दूर में रहिए, क्योंकि उनको तो बड़ा डर रखता है, ज्योति शर्मा मारती है करके, इसलिए मुझे भी दूर में रखे थे। उस बीच में पुलिस वाले तब तक दौड़ के आते तक में वो तीनों बहनों का कपड़ा फाड़ दिया था, सर पे हाथ मार दिया था वो। अभी हम दुर्ग जिला अस्पताल में हैं और हमारे साथ अभी ईसाई समाज के लोग भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस मामले को और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। भैया, आप बताएंगे कि आज क्या हुआ था और कैसे हुआ, क्योंकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आप लोगों ने गाली गलौज की और मारपीट की। आपके हिसाब से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल का अध्यक्ष हूँ और मुझे पता चला कि वहाँ पर जो है इस प्रकार से रवि निगम, प्रदीप सिन्हा, ज्योति शर्मा और अन्य लोगों के द्वारा जो है चर्च में अटैक किया गया है। तो अध्यक्ष होने के नाते मैं वहाँ पर गया, मैंने टीआई साहब से बात किया, मैं बोला अंदर हम लोगों से मिलना चाहूँ, तो बोले हाँ ठीक है जाइए करके। तो वो पहचानते थे, जाने की अनुमति दिए। तो यहाँ साइड से आकर अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। हम अंदर जाने लगे तो झुमा झटकी करके हमारे साथ गाली गलौज करने लगे। ठीक है, तो उसमें प्रदीप सिन्हा को मैं अच्छी तरह पहचान रहा हूँ। पुलिस बीच में खड़ी थी और लोग बहस हो रहा था। प्रदीप सिन्हा जो है बार बार मेरे यहाँ शर्ट को खींच रहा था नीचे, पुलिस वाले के हाथ से पीछे से। फिर उसके बाद साइड से आके मेरा गले का चैन खींचा, मेरा शर्ट खींचा और मेरा गले का चैन भी टूट गया। तो यहाँ रगड़ा आया मेरा। ये सब उस समय पुलिस के सामने हो रहा था? हाँ, तो जब जैसे मेरा चैन टूटा और मेरा शर्ट फटा तो मैं भी उसको पकड़ लिया। ठीक है, उतने में सब लोग वहाँ हाथापाई शुरू हो गया। तो फिर भी ले दे के हम लोग, पुलिस हमको बचा रही थी, तो मेरे चाचा जी वहाँ पर खड़े थे, आए वहाँ चर्च के हैं, तो उनके साथ भी इनके साथ जबरन मारपीट करने लगे। तो इस प्रकार से हम दोनों के साथ उन्होंने जो है मारपीट किया है। मारपीट करने वालों में जो
जिसके कारण से मारपीट शुरू हुआ उसका नाम है प्रदीप सिन्हा। ठीक है, उसे मैं अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ और वो मेरा गले का चैन भी छीना है और उसी कारण से झगड़ा शुरू हुआ है। जो दूसरा पक्ष है व्यक्तिगत तौर पे आपका ही नाम ले रहा था और उनका कहना है कि आपने कुछ महिलाओं से, उन लोग कैमरे में भी बोले ये बात कि कुछ महिलाओं से आपने गाली गलौज की और एक महिला है जिसका कपड़ा या हाथ के पास से फटा हुआ है। उनका कहना है कि आपकी तरफ से ऐसा हुआ। ये उनका कहना है ना। हाँ, उनका। लेकिन वहाँ पर तो जो देख रहे हैं इतने लोग हैं, सच्चाई को जो जान रहे हैं, अब वो झूठ बोलकर अपना बचाव करना चाहते हैं तो उनको तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं, उनको तो पूरा छूट मिला हुआ है। ठीक है, वो तो पुलिस वालों के सामने ही देखिए अध्यक्ष के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। अब उनको क्या डर भय भैया, वो तो धर्म का ठेकेदार बन गए, गुंडागर्दी करने का उनको जो है परमिशन मिला हुआ है। ठीक है, और हम जैसे लोगों पर जो आज यीशु का नाम लेकर सादगी भरा जीवन जो व्यतीत करना चाह रहे हैं, बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाकर ठीक है एक अच्छा ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं, हम जैसे लोगों को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं, आपके साथ भी मारपीट की गई है? मारपीट हुई है भैया। मेरा ये भतीजा है, इसको मैं बचाने के लिए गया, सारे लोग जो है तू भी नेता बन रहे रे है करके वो एक मोटा सा लड़का जो है वो बहुत मेरे को गिरा गिरा के मारने लगा। नहीं समझ रहे, मैं बोला यार छोड़ो क्या है करके, तब भी मतलब वो छोड़ने लगे। मैं एक फोर्स का मतलब रिटायरमेंट आदमी हूँ, समझ रहे। इस तरीके से उन्होंने मेरे को बहुत, मैं तो और कोई होता तो मर जाता, मतलब इस तरीके से मारे उन लोग ने। है आँख मेरा देखिए है, आँख में मारे है, बोले नेता बनता है। हम क्या नेतागिरी करने आए, क्या प्रभु के मतलब सेवक है शांति से हम लोग को यही करने के लिए आए हैं। और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था भैया। एक चीज़ बता रहा हूँ, टीआई साहब से बोल के अंदर जाने की परमिशन मांगा था इन्होंने, है ज़बरदस्ती अंदर नहीं जाएंगे करके ज़बरदस्ती उसके ऊपर झुमा झटकी करके और ये सब इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन वो कौन होते हैं रोकने वाले, समझ नहीं आ रहे। मतलब टीआई साहब की बात भी वो नहीं सुनना चाह रहे। अगर टीआई साहब बोल देते हैं नहीं आपको नहीं जाना, हम खड़े रहते। ठीक है, तो पुलिस के सामने आपके साथ सब पुलिस के सामने हुई है। पुलिस को तो कुछ समझ नहीं रहा सर, है प्रशासन को तो कुछ समझ नहीं रहा है। पुलिस वालों के सामने पुलिस वालों को खदेड़ कर उनको हटा, धक्का मार कर उनका डंडी छीन कर वो मारपीट किए हैं उन लोगों। मतलब पुलिस वाले के सामने आपके साथ भी मारपीट हुई और आपके समाज के और कुछ लोगों के साथ भी हुआ है क्या ऐसा कुछ? ज़्यादातर जो है हम दोनों पे ही हुआ, हम दोनों के साथ ही। आगे आप लोग क्या करेंगे? इस तमाम जगहों पर धर्मांतरण के आरोप लगते हैं, मारपीट होते रहते हैं, तो आगे अभी आप लोग क्या करेंगे? शांति प्रिय लोग हैं। ठीक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बुराई के बदले बुराई करना नहीं सिखाया, पर भलाई करना सिखाया है। और जो भी भलाई का रास्ता उनके लिए होगा हम उसी का, हमारे लिए होगा, समाज के लिए होगा, देश के लिए होगा, हम उसी को अपनाएंगे। लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के जिम्मेदार लोगों से कि आप लोगों ने तो हद कर दी, जो इन्हें गुंडागर्दी का इस प्रकार से जो है लाइसेंस दे दिया है, ठेका दे दिया है, तो ऐसे में फिर आप लोग वहाँ क्यों बैठे हो? जब इनको दे दिए तो इन्हीं को बैठा लेते। ये बड़ी शर्म की बात है। जो भी ऊपर बैठे अधिकारी, आप लोग के रहते ऐसा हम मसीहों पर, विश्वासी लोगों पर, प्रभु यीशु को मानने वाले लोगों पर इतना अत्याचार होगा हम नहीं सोचे थे, लेकिन आप हद पार कर दिए हैं। खैर ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो ये हमारे साथ ईसाई समाज के लोग थे। इनसे बातचीत में यह पता चल रहा है कि इनके साथ भी मारपीट हुई है। बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों से के साथ बातचीत में यह कहा जा रहा है कि वो मारपीट उनके साथ भी हुई है। हमने दोनों पक्षों से बातचीत कर ली है। आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।